ऐसे पढ़ाई से कितने सुख मेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना नहीं, कभी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। और बाबा कह रहे बच्चे चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। राजेंद्र भाई बोलो। राजेंद्र भाई, हाँ जी। मैं जी बाबा कहते सपूत स्टूडेंट बन करके रहना है, कभी भी काम क्रोध के बस होकर के उल्टा सुल्टा कोई कर्म नहीं करना है, बीसों नाखूनों का जोर लगा देना है पढ़ाई में। ये पॉइंट है। गीत है तुम माता पिता हम बालक के तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख गनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। बाबा को तो रोज़ याद प्यार, बाबा की तो रोज़ याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं, बाप की तो रोज़ मुरली जाती है। बाप की तो रोज़ मुरली याद प्यार बाबा देते ही हैं। वह तो जागती ज्योत है, बच्चों को समझाते हैं पत्र जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। तो अनन्य बच्चों की फिक्र भी नहीं रहती है रमेश जी। वो तो अपनी पर्व खड़े हुए यहाँ पर कशिश अनन्य बच्चों की फिक्र भी नहीं रहती। जो याद करेगा उसकी फिक्र है ही नहीं। हाँ जी, जो याद करेगा बाबा वो बच्चा है, बाकी कोई बच्चा है। बावन का अनन्य बच्चों की तो बाबा को फिक्र रहती है। बाप बोलते हैं नन्हे बच्चे। बावन का अनन्य बच्चों की तो फिक्र बाबा को रहती ही नहीं। और अन्य बच्चे तो दूसरों को भी अपने लायक बनाते हैं ना, इसके अनन्य बच्चों की फिक्र क्यों नहीं रहती बाबा को? जैसे लौकिक में सियाना बच्चा होता है। अच्छा, आप कशिश हो क्या जी? हाँ जी, पता नहीं। मतलब वो अनन्य बच्चों की फिक्र क्यों नहीं रहती बाबा को? राजेंद्र भाई क्यों कैसे? अनन्य बच्चों की फिक्र बाप को रहती नहीं। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है, हिलने वालों को सावधानी दी जाती है। भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं। रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है, पूछते हैं यह बच्चा अब्सेंट क्यों है, यह बच्चा अब्सेंट क्यों है। रोज़ अब्सेंट रहता तो समझा जाता मर गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं फलाना अभी आता नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा अच्छा, निश्चय बुद्धि हो जाएगा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, शायद आगे चलकर शायद खा ले शायद। अच्छा, ओम शांति। मैं अच्छा रमेश जी, मैं बहुत अच्छा। ओम शांति जी। 5/9/23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। सत का संग एक ही है, सत का संग एक ही है, जिससे तुम्हारी सदगति होती है। आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग, बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता संग तारे कुसुंग घोरे।
प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी, जिंदा भाई लिख लो, क्या कर रहे हो ये? बिल्कुल सोए रहते हो, ऐसा बिल्कुल ऐसा है नहीं कि 2% सोए 5% सोए हो, 100% सोए रहते हो। कापी खुल के सामने पड़ी होती है। बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पति से पावन बनाकर वापस घर ले चलना। जिन्हें आग लगेगी चढ़ती कला में भी पहले वो ही जाते हैं, जिन्हें आग लगेगी उतरती कला में भी पहले वो जाते हैं। क्या समझे? जिन्हें आग लगेगी चढ़ती कला में भी वही जाएंगे, जिन्हें आग लगेगी उतरती कला में भी पहले वही जाएंगे। बाप का कहना कि चढ़ती कला में भी तुम्हारे से ऊपर कोई नहीं जाता और उतरती कला में भी तुम्हारे से नीचे कहाँ थे जी? वापस कर ले, हाँ जी, वापस कर ले जाते ले जाओ। ये करते कलाम तो आप नहीं बोला करो ना, जो लिख रहे होते उन्हें बोलने दिया करो। आपको बोलने का क्या सेंस रहता है? सबको पढ़ने सुनना। नहीं, आपको बोलने का तो कोई सेंस ही नहीं। किसी ने कहीं तक लिखा होता है, किसी ने कहीं तक लिखा होता है। इसमें तो जो लिख रहे होते हैं उन्हें बोलने दिया करो। हाँ जी, कहाँ तक थे? हाँ जी, वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करके, सबको इन शरीरों से मुक्त करने अर्थात मौत देने। सबको इन शरीरों से मुक्त करने अर्थात मौत देने। अब वैसे किसी को ये चीज़ कह दो, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, तो उसे लगता है कि मेरा दुश्मन है। और बाप ने क्या कहना? मुक्ति देना अर्थात सबको इन शरीरों से ख़त्म करना। बाप ने कुछ दीजिएगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, और वैसे को क्या होगा? हाँ जी, कहेंगे हमारा दुश्मन है मैं जी। हाँ जी, कहने वाले का भाव भी दूसरा है ना, लेकिन यहाँ तो समझते नहीं। यहाँ कौन समझेगा? कहने वाला का भाव भी दूसरा है तो सुनने वाला नहीं, हम भाव को समझ कहाँ रहे? मैं तो यही तो पूछना चाह रहा। आज 4 वक्त हम नशे में रहें, एक नींद का नशा, एक रूहानी नशा, एक नींद का नशा, एक रूहानी नशा, एक जिस्मानी नशा, एक स्थूल नशे। वो चाहे खान पान का नशा हो, चाहे संबंध संपर्क का नशा हो, चाहे वैसे नशे। वैसे नशों में भी ब्राह्मण परिवार मैक्सिमम फंसा हुआ है, वैसे नशों में भी फंसा हुआ है। हाँ जी, नशे ही नशे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे शराब पीते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे नॉनवेज खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते, अच्छे अच्छे। बच्चे कहाँ से? क्लास कराने वाले, क्लास कराने वाले ऐसे कुत्ते धर्मशाला के कई भाई हैं, 2-3 बीड़ी सिगरेट पीते हैं, क्लास कराते हैं।
अच्छा मेरी हर वक्त होपलेस पोजीशन ही रहे, वो भी नशे, वो भी सारे मैं नशे मैं बैलेंस राइट करके नहीं चल रहा, इसलिए होपलेस पोजीशन रह गए। मैं बैलेंस राइट करके नहीं चल रहा, इसलिए होपलेस पोजीशन है। वो आ जाएगा। नहीं समझे रमेश जी, कैसे समझे? अनबैलेंस हो रही ना, इसलिए होपलेस हो, वो भी ना सही है। जी कहाँ थे आपकी कमी का तो खान आप? क्या कर रहे बोला बाबू? तो ये हुआ चले आप इधर देखा करो, जो बात हो रही होती है तो। परसाद मौत, हाँ जी, मौत देने यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की आत्माएं, उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती है। ओम शांति। जितना मैं चढ़ती कला में ओके, जितना मैं चढ़ती कला में ओके, उतना मेरी दिनचर्या के टोटल रूल्स रेगुलेशंस, टोटल एक्टिविटीज, टोटल कारोबार चढ़ती कला के हिसाब से कंटिन्यू बापसंद ओके होती चली जाएगी। जितना मैं रुकती कला में या उतरती कला में ओके, उतना मेरी दिनचर्या के टोटल रूल्स रेगुलेशंस माया के हिसाब से उतरती कला में ले जाते रहेंगे। देखने में चढ़ती कला नजर आएगा, होगा उतरती कला, होगा उतरती कला। चढ़ती कला अर्थात रूल्स रेगुलेशंस में क्वालिटी भी बाप पसंद ओके रहे, लौकिक कारोबार में क्वालिटी भी बाप पसंद ओके रहे और बाप के श्रीमत भी ओके रहे। जी कहाँ थे जी? पतित बनती, हाँ जी, पावन से पतित बनती। गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने? अच्छा सुनिए, बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने। सब सजनिया जिसको भक्तियाँ कहा जाता है। भगवान एक, जहाँ लिंक जुड़ा होता है वहाँ मैं टाइम देता हूँ, जहाँ लिंक जुड़ा होता है वहाँ मैं, समझे? जहाँ लिंक नहीं जुड़ा होगा हो जाएगा जैसे होगा, और हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, इसका अर्थ पद्मा मैम को पता ही नहीं, मैं दिमाग लगाना छोड़ दिया। बढ़िया किया, ये काम बढ़िया किया, दिमाग लगाना छोड़ दिया। काम का दिमाग ऐसे फालतू बातों में लगाते हो नहीं पद्मा मैम? पद्मा मैम काम का फालतू बात। जिंदर भाई जी थोड़ा सा आंखें खोल के बैठ जा करो, बैठ जाते तो कुछ नहीं बताओ कि जावे मेरा कुछ। हाँ जी,
थोड़ा सा पेन चला के बैठ जाया करो, थोड़ा सा आंखें खोल के बैठ जाया करो। आपकी दोनों ही चीज़ें माइनस चली जाती हैं, आंखें भी बंद और पेन भी ठप। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन भक्ति में पाया। भगवान एक है, जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं, तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक हैं। देवता जी ओ भाग्य, बड़ी कृपा हो हमारे पर। बड़ी कृपा हो रही है हमारे पे। बाबा के ऊपर बहुत कृपा हो, त्यागी आएंगे आज क्लास में। जी कहाँ थे? एक है भगवान, एक है, राम एक है, भक्त अनेक है। भगवान एक है, उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वह लौकिक शरीर देने वाला पिता परम पिता है, परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का बाप। हर एक मनुष्य के दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म बे जन्म वर्षा अलग होता है, हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो। विश्व के अंदर हिस्ट्री जो लिखित में मिक्स डिस्प्ले है, ओरिजिनल तो वो भी पूरी नहीं होगी। मिक्स जो उपलब्ध है वो 1100 साल से ज़्यादा की उपलब्ध नहीं है। मैंने क्या सुना, क्या सुना, क्या समझा? यार मैं जिससे ज़्यादा किया हिस्ट्री के अंदर जो हिस्ट्री उपलब्ध है लिखित में, वो 1100 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री उपलब्ध नहीं है। उसमें भी वो मिक्स होगी, प्योर तो होगी नहीं उन्हें। प्योर तो क्या होगी? प्योर तो वही सब जिसने देखा उसने सब कुछ चेंज कर दिया। लिखने वाला और देखने वाला और एक्टिविटी वाला और उसमें अपने अपने अलग अलग फीलिंग दे। एक्टिविटी वाला और लिखने वाला और देखने वाला और। जी कहाँ थे? व्यक्ति हैं, तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्म में 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परमपिता परमात्मा, परंतु सतयुग त्रेता में कभी भी वो गॉड फादर क्या याद नहीं करते। हे परमपिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको दो बाप हैं, मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को द्वापर तक की जो लॉजिक है, जो हिस्ट्री है, वो ये चीज़ देखो बाप के महावाक्यों के हिसाब से भी क्लियर होती है। देवी देवताओं का ही सुख चलता है, चाहे फिर उसमें रूल्स रेगुलेशंस भी कहो, चाहे सुख भी कहो। किनका चलता है? द्वापर तक टोटल रूल्स रेगुलेशंस जो लागू रहते हैं, टोटल रूल्स रेगुलेशन जो डिस्प्ले है, लेकिन उनकी हिस्ट्री कहीं नहीं है लिखित में। हिस्ट्री फिर मोमडन से ही शुरू हुई।
जो 1400 साल की है रूल्स रेगुलेशंस की इंडिया पे, और किसी देश की कोई भी हिस्ट्री नहीं। क्या धर्मेंद्र? मैं श्री पिता के महावाक्यों को अपने स्वरूप में सेट करने वाली आत्मा हूँ। जिंदा भी यहाँ के खोल के बैठ जाता तो कुछ नहीं मेरा, जिंदा भी जाता है मेरा कुछ, पेन चला के बैठ जाओ, आंखें खोल के बैठ जाओ। अच्छा, दोनों में से एक चीज चालू रख दो। जी कहाँ थे? जी एक मिनट। मैं श्री पिता के महावाक्यों को अपने स्वरूप में सेट करने वाली आत्मा हूँ। ठीक है जी। बाप है मेल अथवा फीमेल दो बाप। मेल फीमेल की जो फीलिंग देह के आधार पर कहो या विकारों के आधार पर जो हाईलाइट होती है, वो भी कलयुग से होती है। बल स्टार्टिंग द्वापर से हो जाती है। रेनू क्या समझा? बल स्टार्टिंग द्वापर से हो जाती है पतित पने की फीलिंग, लेकिन उस समय केवल एक रूल्स रेगुलेशंस दुनिया के चालू रखने के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन एक समाज को आगे बढ़ाने के हिसाब से, गिरावट के हिसाब से कलयुग में ही शुरू होती है। क्या कहें डिम्पल? गिरावट के हिसाब से द्वापर तो कोई रूल्स रेगुलेशंस माइनस नहीं जाता। बीमारी वगैरह भी मैक्सिमम 100 साल। कहीं किसी मोहल्ले में एक आधा डॉक्टर होता था, कहीं किसी मोहल्ले में डॉक्टर राजकुमार, अनुपम भाई डॉक्टर, हाँ जी, कहीं किसी मोहल्ले में, और आज हर मोहल्ले में डॉक्टर ज़्यादा है, पेशेंट कम है। हाँ जी, आज हर मोहल्ले में। जी कहाँ थे? बाप है मेल अथवा फीमेल दो सबको। अथवा फीमेल सबको दो बाप हैं। पालौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि यह दुखधाम है। दुखधाम में दो बाप, सुखधाम में एक ही बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा भी सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है सुखधाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नए दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग का अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। यह कल्याणकारी युग, क्योंकि पति से पावन बनना होता है। कलयुग में पतित मनुष्य, सतयुग में पावन देवताएं। बाप समझाते हैं कि यह आश्री रावण संप्रदाय है। हर एक के बुद्धि की जो क्वालिटी होती है ना, होती भी 108 ही आत्माओं में, बाकी होती है। होने से सेंस उसे कहेंगे जिसकी एक्टिवेट होती हो। बाकी मेरे पास एटीएम में पैसा पड़ा करोड़ रुपया, एक्टिवेट में है नहीं। कंचन है करोड़ रुपया मेरे पास, निम्बल करोड़ रुपया मेरे पास है, हाँ जी,
कहने को तो हर एक मानव मात्र के पास मन बुद्धि संस्कार है, अब एक्टिवेट तो है नहीं, एक्टिवेट तो दिमाग है देह के आधार पर। या मंजू कुछ और मंजू, कांतावन कुछ और, आपको बुद्धि है, बुद्धि है? तो भाई जी इस समय एक्टिवेट नहीं हो रही, इस समय संगम पे बाप तो सबकी एक्टिवेट करने के लिए आया हुआ है, लेकिन 108 से ज़्यादा कर नहीं पाती एक्टिवेट। 108 से ज़्यादा एक्टिवेट है कि कर्मों की गुहे गति, कर्मों का हिसाब किताब इतना पतित पड़ने का, इतना माइनस हो के है कि चढ़ती कला में जा नहीं पाती आत्मा। हम अपने कर्मों को देख लें कंचन, हम अपने ही कर्मों को, ये पॉइंट क्लियर किया था। नॉलेज के हर शब्द से बाप का साक्षात्कार हो। आप चेक करो कि नॉलेज के हर शब्द से मुझे बाप का साक्षात्कार होता है कंचन, नॉलेज के हर शब्द से। कल का स्लोगन भी आप लोगों को ध्यान हो क्या, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। बाप से ज़्यादा प्यार तो भी थोथा ज्ञान, और पढ़ाई से ज़्यादा प्यार तो भी थोथा ज्ञान। मेरी बुद्धि एक्टिवेट कंचन, मेरी बुद्धि एक्टिवेट कंचन, मेरी बुद्धि एक्टिवेट। जी रावण संप्रदाय हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है, उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं, 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग विशाल्य तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं अब जागो, किन थोड़े पीछे हो जाओ, अर्श बाबू तो छिपी गए। बाप समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा सुखधाम का समय अब आ गया, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। यह है ही राजयोग, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठ संग कुसंग। सत का संग तारे कुसंग बोरे, सत का संग तारे कुसंग बोरे। हाँ जी, किसी भी क्लास की रेगुलर क्वालिटीज क्वांटिटी के हिसाब से या पढ़ाई के हिसाब से, जो आउटर थ्योरी ही पढ़ाई हो, एक लिमिटेड संख्या वही को वही जने, ना कोई नया प्रवेश करे ना कोई उनमें से निकले। इनमें भी एक अंकुर पूजा को जोड़ दो और एक आधे को हटा दो, एक को हटा दो। रेगुलर पंक्चुअल देख लो कितने, एक के 2 को हटा दो, 2 को हटा दो, नहीं समझे? और हर क्लास की है, वही 5-7 जने, वही 5-7 जने, वही 5-7 जने। कोई समझ, वही 5-7 जने या कुछ और। हाँ जी, हैं क्या कह रहे हैं ज्यादा का क्या करना, ज़्यादा का क्या करना? बाबा कहता बोल दूंगा मैं तो कल हो जाएगा। हम बुद्धि एक्टिवेट की करें, कैसे बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी बुद्धि एक्टिवेट। ये प्रेजेंट ही 5-7 जने से ज़्यादा नहीं हो पाते। अभी कल की मुरली में बाबा के महावाक्य हैं,
ये बच्चा absent क्यों है? शायद मर गया। बाप पूछता है ये बच्चा आया नहीं, शायद संशय बुद्धि हो गया, आगे चल शायद निश्चय बुद्धि हो जाए, आगे चल शायद। यानी पापा को फिर भी उम्मीद रहती है कि शायद बाबा तो कभी शायद खा लो। आएगा जरूर खा लेगा। शायद हाँ जी, आएगा जरूर जाएगा। बाबा तो कभी शायद खा लो। कल की मुरली में एक जाएगा 10 आएंगे। कोई ब्राह्मणी नाराज हो जाता है, एक भागता है, बाबा कहते भाग के अपने ही नुकसान करोगे, बाप के घर में तो एक जाएगा 10 आएंगे। ये परसों के संडे की मुरली में था, कल की मुरली में नहीं था। संडे की जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? हाँ जी, कोर्स की फाइल लगभग खत्म हो चुकी, प्रदर्शनी की फाइल लगभग खत्म हो चुकी, आउटर सेवाओं की फाइल लगभग खत्म हो चुकी, और ही उल्टा ब्राह्मण परिवार में शर्म आती है करते हैं उन लोगों को, अच्छे अच्छे रेगुलर स्टूडेंट्स को भी। अच्छे अच्छे रेगुलर, कल भी हम थे सेवा में पर्चे बांटते हुए, परसों मैं था, कशिश था, तो विजय माता को तो खैर हम उतरने नहीं देते, वो तो फिर भी कहते उतरो। ममता बहन थी, अर्षा थी, सेवा में 3 ही जने नीचे उतरे। ममता बहन को कहा भी 2-3 बार, उन्होंने पल्ला झाड़ दी। या तो रेगुलर स्टूडेंट, बुद्धि एक्टिवेट डिम्पल, है रेगुलर स्टूडेंट। वो कहीं घर के आसपास नहीं भी किसी की नज़र जा रही हो, वहाँ दिल्ली रोड पे, हाँ डिम्पल। ऐसा भी नहीं कि हम पर्चे बांट रहे हैं तो तुम जल्दी घर पहुंच जाओगे, ऐसा तो नहीं। मैं पहुंचोगे घर इकट्ठे ही, भाई कहीं बैठते बैठते संकल्प चला दो, यार देर हो रही फटाफट चलो, जल्दी से पहुंचने नहीं वाले, मंजी जल्दी पहुंच जाए। नशा नहीं है भाई जी अब। नशा नहीं है, जो पहले के बच्चों में था ना, बाप हो गया, नशा नहीं है। खुशी का नशे भी पक्के हो गए ना कुछ। तो दुकानें तो 2-2 कदम पे खुल रही, खुल गई पर भाई जी दुकानें खुलने से क्या होता है, क्वालिटी तो नहीं मिल रही। दुकानें तो 2-2 कदम पे खुल रही। वो तो खुलेंगे, बाबा ने कहा घर में खुलेंगे। साथ में वो भी लिखा होता है, अंग्रेजी शराब खाना और देसी शराब खाना, नहीं डिम्पल लिखा नहीं था, नहीं लिखा होता, वो क्या था? छूट रही ना, छूट रही, हमने देखा नहीं। तो कभी तो याद आ रही है। जी कहाँ थे? कुसंग बोले सत्य तो एक ही बाप है, उनको कहते हैं पतित पावना, वही आकर के पावन बनाते हैं। हमको भी ये पॉइंट शेयर हो रहा था कि बुद्धि है ही 108 के अंदर, कहने में तो मन बुद्धि संस्कार से सब ओके हैं, एक्टिवेट 108 की होती है, बाप में भी थोड़े से शावर होता है 108 पे, एक्टिवेट बाकी तो 108 108 सिंपल में 108 में ओके। पॉजिटिव रखना एक अलग बात है, एक्टिविटीज हम चेक करें। पॉजिटिव होना एक अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी नहीं है, माइनस नहीं है कुछ। मेरी एक्टिविटीज भी तो उस लेवल की होनी चाहिए, मरने जीने की। मरने जीने की एक्टिविटीज भी तो होनी चाहिए। जी कहाँ थे? आप ये भी तो बोलते हो मैं करने में सक्षम नहीं, कराने में सक्षम हूँ। नहीं, कराने में तो मेरी एक्टिविटीज के द्वारा सक्षम होगा ना वो। इंटरनल संकल्प मेरा चाहिए, आउटर एक्टिविटीज उसकी चलेगी। तो सबको सक्षम बना दो, वो बनाना चाहे तो। इंटरनल संकल्प मेरा सक्षम चाहिए, कंचन
संकल्प तो मेरा सक्षम चाहिए ना, तो उसकी आउटर एक्टिविटी चलेगी ना। नहीं भाई जी, ठीक है, अगर वही सक्षम होता तो भी दादा लेख राज को ही क्यों चुनता? आउटर एक्टिविटी जिसकी चलेगी। अब इंटरनल संकल्प में तो मैं हिल रहा नहीं, नहीं बैलेंस बना के चलना है। मुझे बैलेंस सेट कर रहे, आउटर दुनिया सेट कर रही या बाप सेट कर रहा? मैं कौन सी पोजीशन पे ओके कंचन, में कौन सी पोजीशन पे ओके? बाहर आउटर वायुमंडल सेट कर रहा मेरी कारोबार का, या विभिन्न प्रकार के पॉइंट संबंध संपर्क बैलेंस सेट कर रहे हैं, या बाप की थ्योरी सेट कर रही मेरे बैलेंस को? मैं कौन सी पोजीशन पे ओके कंचन? उनको सेट कर देंगे, हैं? हम नहीं करेंगे उनको सेट, वो नहीं करेंगे, तो अपने हिसाब से सेट करेंगे। नहीं, कुछ जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज को सेट हाँ, करने सेट के। करने की। कुछ डिस्प्ले नहीं करना पड़ता, कुछ कट नहीं करना पड़ता। सब अपने आप को ठीक करते से जी कहाँ? बस संकल्प राइट रखना है। जी कहाँ थे? हाँ जी, पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए, फिर माया रावण आकर के आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं कि बाप ही पतित बनाते हैं, अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप न आए तब तक सत्संग नहीं, सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर के देंगे, तो जरूर सब भक्ति, तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह मुझे ऐसा मैं जो बोला ना, एक मिनट, जो ये बोला ना अंधे की औलाद अंधे, एक वो नेगेटिव हिसाब से लागू होता है जैसे दुर्योधन, एक वो पॉजिटिव हिसाब से लागू होता है जैसे अर्जुन। अर्जुन को श्री कृष्ण के अलावा 1.25 लाख संख्या दिखाई नहीं दी कि इन सैनिकों को ले लो, उसने कहा एक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पूछा इतनी संख्या नहीं तेरे को दिखाई दी? मैं दिखाई दिया, और मैंने कुछ करना भी नहीं था, मुझे एक ही चाहिए। वो भी अंधे की औलाद अंधे, वो भी अंधे की औलाद अंधे। मैं नेगेटिव में कंचन अंधे की औलाद अंधे, या पॉजिटिव में अंधे की औलाद अंधे? बाप को स्वर्ग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और देहधारियों को नरक के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो उससे अंधे, वो उससे अंधे। मैं किस में ओके? पद्मा मैं किस में ओके? किरण बाबू मैं किस में ओके? किरण में ये क्या हो? हाँ, अंदर अंदर कुछ और चल रहा था। बाहर तुम्हारी फालतू की बातें चल रही थी, मेरा अंदर ही अंदर गहराई में चिंतन चल रहा था। ऐसा नहीं किरण? हाँ किरण कह रही ठीक है, बाहर तुम्हारी फालतू की बातें चल रही थी, मैं अंदर गहराई में चिंतन में थी। ठीक है किरण? अंदर कुछ गलत चल रहा था। जी कहाँ थे? वे आते हैं संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है, सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। हथौड़ा तो देखो चोट मारेगा ही मारेगा,
चाहे लोहा उल्टा घूमे चाहे सीधा घूमे। अब पत्ती से मैंने कैसे पकड़ रखा है, मोल्ड में कैसे कर रहा हूँ वो मेरे पे डिपेंड है। हथौड़े में तो चोट मारनी है, चोट मारने वाला अलग होता है, मोल्ड करने वाला अलग होता है। तो बाप के माँ बाप के तो चोट मारनी है। अब मैंने पत्ती कैसे पकड़ रखी है, वो राइट साइड में घूम रही है लेफ्ट साइड में घूम रही। जी कहाँ थे? वो ज्ञान काम का है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास है। सज्जुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा। अच्छा, शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, अगर उनमें ज्ञान होता तो सदगति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं। अच्छा, शास्त्र भी ज़्यादा 1000, 1200, 1500 साल की रचना, शास्त्र भी ज़्यादा हिस्ट्री उपलब्ध नहीं है 1000-1100 साल से पहले की। फिर शास्त्रों को हम लाखों साल का या हजारों साल का कैसे मान लें जब हिस्ट्री उपलब्ध ही नहीं है। ना किसी साधु संत महात्मा की, ना रूल्स रेगुलेशंस की। अंकड़े रूल्स रेगुलेशन की हिस्ट्री भी 1000-1100 साल से पहले की नहीं है वर्ल्ड की। जो भी वर्ल्ड के अंदर रूल्स रेगुलेशंस चाहे इंडिया में चले चाहे बाहर चले, जी कहाँ थे? कर रही है, हाँ जी, कर रही है। यूं तो मुझसे हाँ जी। यूँ तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्यों को देवता बनाना यह परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ट्रुथ कहा जाता, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब झूठ बोलने वाले झूठखंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को किसने यह राज्य, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मैं चुपचाप बैठा देख तो सकता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हलचल में क्यों रहा है? हम ना चुपचाप बैठे देखते ना समझ में आता। तो ये इसका अर्थ क्या है? इनमें एक पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया, क्या अर्थ है इसका? डिम्पल, पंचन, क्या अर्थ है इसका? हाँ जी, खुद भी हिलते और दूसरों को भी हिलाते। तुम भी हिलो, मैं भी डांस करूंगा और तुम भी डांस करो, दोनों के डांस मिलके डिस्को डांस हो जाएगा। फिर मैं दोनों के डांस मिलके, हाँ जी, डिस्को डांस हो जाएगा। जी कहाँ थे? भाग्य दिवस जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वह वर्षा हुआ है, 84 जन्म लेकर अब फिर चक्र पूरा होता है, सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं, इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। या सृष्टि का चक्र कैसे फिर रूल्स रेगुलेशन ब्राह्मण परिवार में भी कंटिन्यू केवल 8-108 के ही चलते हैं, बाकी किसी के चलते नहीं। कोई साल बाद डंप हो जाता, कोई 2 साल बाद डंप हो जाता, कोई 5 साल बाद डंप हो जाता। कोई भी रूल्स रेगुलेशन कंटिन्यू आप देख लो अपनी लाइफ में। और 1-2 साल तो मैं बहुत बढ़िया ज़्यादा कह दिया, 2-4 महीने में या 2-4 दिनों में। नहीं कंचन, इससे ज़्यादा 1-2 साल तो ज़्यादा कह दिया। जी कहाँ थे? बैठ समझाती हूँ। अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों लोगों, तीनों कालों की नॉलेज दे। भाई
माइंड मेरा जाम तो जरूर होता है बातें सुन के, लेकिन उससे मैं एकांत दूँ तो सही दिशा में खुलना शुरू हो। वापस मैं दुनिया में चला जाता हूँ, दुनिया की कारोबार में चला जाता हूँ, वापस वो उल्टी साइड ही मुड़ जाए। इनको सेट होने के लिए यहाँ एकांत चाहिए। आज का क्या समय? मैं शिव पिता के महावाक्यों को अपने स्वरूप में सेट करने वाली आत्मा। यही पूजा पीछे सेट, कंचन सेट एज साइलेंस। आप समझो कि मैं एक्टिविटीज में सेट रख लूँगा, ऐसा ड्रामा में रूल्स रेगुलेशन ही नहीं कि मैं एक्टिविटीज में भी रहूँ और रूल्स रेगुलेशन भी सेट हो जाए। मेरे को आदि रत्न में एक एग्जाम्पल बता दो, कोई एक बता दो। सबके सब साइड में हो गए। इनको एक एक्टिविटीज में, हाँ जी। और बाप जो बेस बीज सकार षष्ठी का ब्रह्म बाप, वो शुरू से ही साइड में रहा। कोई एक बता दो कि आपको क्या एक्टिविटीज में रख के मैं ओके हो जाऊंगा। इनको सेट करने के लिए यहाँ साइलेंस चाहिए। ये हो जाएंगे सेट पूजा पंचन। जितना मैं एक्टिविटीज में ओके, उतना बाप की थ्योरी से आउट। जितना मैं एक्टिविटीज में ओके, उस चाहे मैं जैसे मर्जी बैलेंस उल्टे सीधे बना के चल रहा हूँ, बाप की थ्योरी से आउट। या कुछ और पद में तो समझ, कुछ और बाप की थ्योरी से आउट। हर्षा बाबू और मीठे बाबू जी कहाँ थे? समझाती है। अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों लोगों तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने। मुझे ये खींचती है या दुनिया की एक्टिविटीज खींचती है? तुम जानते हो चेंज इसने ही मेरा करना, लेकिन जब मैं साइलेंस में होऊंगा तो चेंज होगा। जब मैं डिम्पल में साइलेंस हूँ, बुद्धि एक्टिव होगी। डिम्पल बुद्धि एक्टिव होगी पॉजिटिव रखने से। मैं पॉजिटिव रखूँ, एक्टिव हो जाएगी। एक्टिविटी भी तो पॉजिटिव चाहिए, या खाली संकल्प भी पॉजिटिव रखूं? हैं डिम्पल, संकल्प खाली पॉजिटिव रखने से खोखला संकल्प, शेख चिल्ली के सपने। संकल्प के साथ साथ एक्टिविटीज भी पॉजिटिव चाहिए। या कुछ और कांतावन कुछ और जी कहाँ थे? पति पावन ज्ञान सागर। उनसे सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हमें फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है। डीटी रिलीजन वह श्रेष्ठ कर्म, वह श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई रहते नहीं, द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप करके
फिर बाप आकर के पति से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पति से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा सतगुरु है। बाकी वह तो आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित हैं। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारी लड़ाई की है, महाभारी लड़ाई है। बाकी दुनिया में टोटल भक्ति मार्ग का कार्यक्रम देह की दुनिया के आधार पर ओके, देह की यात्राओं के आधार पर ओके, देह के कपड़ों के आधार पर ओके, देह के रीति रिवाजों के आधार पर ओके। टोटल भक्ति मार्ग के कार्यक्रम वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, उन्होंने कपड़े उतार के खत्म कर दिए। उन्होंने कहा ना रहेगा बांस, डिम्पल ना रहेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। ना बजेगी बांस। जी कहाँ थे? टोटल भक्ति मार्ग के कार्यक्रम देह तथा देह की दुनिया के आधार पर एक्टिव, देह तथा देह की दुनिया के आधार पर बाप के टोटल कार्यक्रम आत्मा तथा परमात्मा की दुनिया के आधार पर एक्टिविटीज में। या कुछ और डिम्पल, कुछ और? बाप कहता कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं, कहीं आने जाने की या जरूरत है पूजा? जी कहाँ थे? के लिए ये महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं कि तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए एकांत चाहिए, साथ रोज भक्ति में रहना पड़े। बाकी तो भक्ति की सामग्री, भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्रमाला में भी है तो भक्त माला भी है, वह भक्तों की माला, यह ज्ञान माला। ऊपर में शिव युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली। जो माला मनुष्य से मरते हैं, राम राम कहते रहते क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर के अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो विनाशी है, आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको दो बाप हैं, एक विनाशी दूसरा विनाशी, एक विनाशी दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं, ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना कोई शरीर है नहीं। किरण बाबू ना जाकर छोड़ के हमें, आपको अच्छा लगता है हमें छोड़ के जाना? हाँ जी, मुझे पता नहीं क्यों खाली खाली पन लगा, अकेला अकेला पन लगा है, ऐसा क्यों? मैं सोचा मैं अकेला अकेला और सा लग रहा। अच्छा कहाँ थे जी? जन्म मार्ग में तुम बच्चे आते, तुम आदि सनातन देवी देवताओं के 84 जन्म है साहब, है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? ब्राह्मण परिवार में कोई भी किसी भी पॉइंट की प्लानिंग करनी नहीं पड़ती। बाप ठीक है विभिन्न प्रकारों के संगठनों को महत्व देते हैं। प्लानिंग कोई भी राइट एक्टिविटीज की बाप की तरफ से ही निकल के आती है और निमित्त आत्माओं के द्वारा ही निकल के आती है। जो जो क्वालिटी में निमित्त है, सीट पे निमित्त नहीं। ये सीट पे निमित्त, सीट में तो निमित्त है। 30 जने थे, 30 के 30 को होमवर्क मिला था, किया बेचारे एक नहीं। तो एक को ही वरदान मिला, सोच भाई सबको मिल गया। सीट पे तो 30 के 30 निमित्त तो थे सारे के सारे। कंचन डिम्पल, कोई कांता में सब निमित्त ही तो थे।
तो नियमित सीरियल के द्वारा प्लानिंग निकल के आएगी, नियमित क्वालिटी वाले के द्वारा प्लानिंग निकल के आएगी। कोई प्लानिंग ट्रांसफर होने लगती है वहीं ठप हो जाते हैं, नहीं और जरूरत नहीं। मैं कहता भाई ABCD से ले लो, इधर से ना लो, ABCD से ले लो तो सही। आज तक सैकड़ों प्लानिंग में ट्रांसफर होगी, एक नहीं एक्टिव होने दी, एक एक्टिव हो जाए। कंचन एक एक्टिव, जी कहाँ थे तो बात ही नहीं की बात में बाप समझाते हैं भी सबके जन्म आकर के पूर्व है, फिर नए सिरे खेल सतयुग से ही शुरू होगा। सतयुग में थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। उन्हों के लिए भंगोर को आग लगनी है, इन बॉम्ब्स नेचुरल क्लैमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। या क़यामत का समय है, सब यह क़यामत का समय है, सब इधर एक्टिविटीज से उधर साइलेंस हो जाता है, काफ़ी जने साइलेंस हो जाते हैं, उधर एक्टिविटी से इधर साइलेंस हो जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अंकुल? मैं तो कुछ नहीं कहा। उधर से एक क्लास उधर से चल रही, दूसरी क्लास इधर से चल रही है। साइलेंस। अब क्या करोगे? तो साइलेंस होने का नहीं। जी कहाँ थे? आत्माएं सब चली जाएंगी। मैं आज पता नहीं क्यों हलचल में हूँ। अब तो आपके हाथ टीचर की आदत पड़ी हुई। हाँ जी, अब तो आपके हाथ टीचर की आदत पड़ी हुई। पता नहीं क्यों आज हलचल में हूँ। हाँ जी, आज स्कूल जल्दी जाना है, हर रोज तो हम 1 घंटा लेट जाए, आज उन्होंने कहा है तुम तो आ सकती हो ना। तो स्कूल कहाँ पर है? हर जगह वैसा ही छुट्टी है। स्कूल कहाँ पर? आप अनुपम भाई की बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अनुपम भाई की बात कर रहा हूँ। मैंने अनुपम भाई की बात कहाँ करी? आपने कैसे नोट कर लिया अनुपम भाई की मैंने बात करी? जो समझ रहे सही समझ रहे, आप खांगा अनुपम भाई को बीच में ला रहे। साइड में बैठे आप दोनों को जो समझ रहे सही समझ रहे। हमने कल ना गेट के पास जो रखे लगभग दिन बाद एक तो निकल के बात कर रहे थे। जी कहाँ थे? आत्माएं सब चली नहीं, समझने वाले सही समझ जाते हैं, बीच में दूसरा इंटरफेयर करते हैं। तो समझदार भी गए वो। जी कहाँ थे? आत्माएं सब चली जाएंगी आप ही आत्मा कर रहे हो। मुक्ति धाम। आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। यह क़यामत का समय, सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं। तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर के समझाते हैं। आध्यात्मिकता की बात वर्ल्ड में किसी और देश में नहीं होती, अगर है तो केवल नाम मात्र। सही है भाई। तो हम संडे के संडे जाते हैं चर्च में जाके कन्विंस करा और अपना छुट्टी। डिम्पल क्या समझा? आध्यात्मिकता की बात वर्ल्ड में किसी और देश में होती नहीं, अगर है तो केवल नाम मात्र। यह रेणु है बाहर के देशों में, कांतावन खाओ पियो, कांतावन खाओ पियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जी कहाँ थे? थोड़ा सा आप ही टाइम आपका समझाते हैं। जी, आप ही आपका समझाते हैं। इसलिए भारत की मैक्सिमम संख्या जो आध्यात्मिक से क्रॉस थी, आध्यात्मिक की लाइन में थी नहीं थी, या जो अभी फ्रेश आने वाली आत्मा है वो सब वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो गए। वो सब कहाँ ट्रांसफ़र होगी? क्या समझे? वो सब वर्ल्ड में ट्रांसफ़र होगी। आध्यात्मिकता से सुनने
साडा बच्चा विदेश गया है, साडा बच्चा कैसे, साडा बच्चा वैसे सही है मंजी, साडा बच्चा उनका दिल नहीं लग रहा थे हूँ, दिल कितों लगना, हाँ कि लग जाएगा दिल कितों लग जाएगा। भारत में कुछ करो या ना करो फिर भी आध्यात्मिक है। सेवा करने तो बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, चाहे भक्ति मार्ग की भी मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। भारत में कुछ करो या ना करो फिर भी आध्यात्मिक है। चारों तरफ देश के आध्यात्मिकता का रूल्स रेगुलेशंस या वायुमंडल टोटल डिस्प्ले है। गुरु नानक देव ने कहा था कि फैल जाओ, तो अच्छे लोग फैलेंगे तभी तो बाकी देश भी अच्छे बनेंगे। जी जी, कहाँ थे? हाँ जी, कुछ करा हाँ जी, बाप ही आकर के समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। उनमें रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो, तुम यहाँ आते हो पति से पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन ये रथ, जबकि अच्छा एक मिनट, बीच में नहीं आप डिस्टर्बेंस करो। आप उन्हें करने दो ना, आप अपना चालू रखो। ये रथ दुनिया के रूल्स रेगुलेशंस की बात कर रहा हूँ। ये रथ जो कि मेरा अपना रथ है, ये रूल्स रेगुलेशन से अलग है, जबकि मुझे ही नैनो सेकंड भी सहयोग देने में ओके नहीं। इधर टाइम हुआ इधर नोट ओके, या कहेगा चल 1 मिनट सहयोग और ले ले, तो आप कैसे समझते हो कि हम दूसरों को सहयोग कर सकते हैं 1 मिनट भी? टोटल रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इतना देना ले अपना काम ओके कर, इतना लेना ले अपना काम। जैसे अलग थ्योरी रेनू मंजू, कोई किसी को सहयोग है, सहयोग के आधार पर ओके। कांता में किसी का किसी के साथ भी संपर्क, किसी का किसी के साथ भी संपर्क किस वे में ओके? टोटल रूल्स रेगुलेशंस के वे में ओके। ऐसे ओके नहीं जी। कहाँ थे जी? ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन्स से सुनती है। बाबा ने समझा आत्मा स्टार है जो बरकूटी के बीच रहती है, और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम आकर के इनको आसमान बनाए, सुप्रीम बनाए, साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है, उनको ही दुख करता सुख करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं, नवयुग की नॉलेज भी नहीं है ना। यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। मल अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। वास्तव में पतित पावनी तो पति दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, और वह साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा यहाँ आकर के पाठ बजाती हैं। पाठ है 84 जन्मों का, तो मालौंड पाठ बजाते हो। यह बना बनाया ड्रामा। अच्छा, हर एक को अटेंडेंस भी जानी शुरू हुई, लेकिन मैंने देखा उससे भी कोई फर्क, कोई चीटी भी नहीं रेंगती सिर पे, कोई डिम्पल चीटी भी नहीं रेंगती किसी के सिर पे।
कि मंजू चीटी भी नहीं रंगती किसी से, और हर एक को अटेंडेंस जानी शुरू हुई, भाई देख लो अपना चार्ट ही देख लो, तुम चार्ट नहीं देते तो इधर से ही देख लो, लेकिन चीटी भी नहीं रंगी मेरे सिर पे। कांता में चीटी भी नहीं रंगी आपके सिर पे चीटी? डिम्पल आपके सिर पे चीटी रंगी? रेनू आपके सिर पे चीटी रंगी? पूजा कोई चीटी नहीं रंगती। इतनी बड़ी बॉडी पे चिट्ठी का क्या पता चला? जी कहाँ थे? कोई सांप नहीं छुपे सारे को जाती हूँ, चौथी लाइन। यह बना बनाया ड्रामा हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है। मैं कभी मिटता नहीं, तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्कर का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता है। न आदि है न अंत है। सज्जग आदि है, सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है, तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन का वर्षा देने वाला। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वही सूर्यवंशी में आएंगे। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह गोल्डी यूनिवर्सिटी भगवानों वाचन, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे ने दुनिया में देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए, 2 बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी राय देते हैं वर्षा लो। श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप। वे आकर के पढ़ाते हैं, इनके ऑर्गन्स के द्वारा कहते हैं ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुखवंशावली का वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, तुम तो सब ब्रदर्स ठहरे। सब कुछ बाबा से वर्षा मिलता है, तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, 1-2 का विनाश कर देते। बुद्धि तो सबकी डेड है। बुद्धि तो 108 से ज़्यादा की एक्टिव होती नहीं। और दिमागी लेवल पे भी इस समय 80% लोग डेड हैं। दिमागी लेवल पे भी कोई किसी का दिमाग काम नहीं करता। आपको चेहरे से ही मालूम पड़ जाएगा कि इसका दिमाग काम करता है या नहीं करता। तो इसका मतलब 80% लोग मेंटली रिटार्डेड हैं। भले ही डिग्रियों में हाईएस्ट लेवल हो, दिमाग चलने के आधार पर 80% लोग मेंटल रिटार्डेड। कुछ और रहने पूजा, कुछ और जी कहाँ थे? यह विशाल शिवालय था, सो फिर अब बनना है परमपिता परमात्मा शिव आकर के शिवालय बनाते हैं। विशालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व समझों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी। वीरेंद्र भी याद प्यार दिया। हाँ जी, धारणा के मुख्य सार देवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का। आप बाप को सत्य बताओ तो बाप चुप बैठा रहेगा। डिम्पल, मंजू, क्यों रेनू, मंजू, बाप चुप बैठा रहेगा। कांता, मैं बाप को टोटल सत्य बताता हूँ। कांता, मंजू बताता हूँ। झूठी माया हो जा, झूठी माया, झूठी काया, झूठा कुछ भी नहीं सच बताते बाप को, कुछ भी सच नहीं बताते। आप एक टोटल सत्य तो बात छोड़ो, एक भी सत्य नहीं बताते। अगर एक भी सत्य बताओ आप तो बाप वहीं उंगली पकड़ लेगा। डिम्पल, आप बताते हो एक भी सत्य? नहीं संज्ञा तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्या एक भी सत्य बाप को बताते? कशिश, एक भी सत्य बाप को बताते हो? नहीं जी, कहाँ तक हुआ जी? हर एक के स्वभाव संस्कार को ज्ञान हर एक के स्वभाव संस्कार को ज्ञान हुआ नहीं। दान के लिए साहब, वो दान किसने बोला? मतलब वो कैसे? दूसरा पॉइंट थोड़ा बाकी है, दूसरा पॉइंट शायद पीछे बाकी है थोड़ा एक दो। अच्छा, जब क्या पढ़ना है? दूसरा पॉइंट पढ़ दो। एक सतबाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान है हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। डिटेल है, कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो और नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है यहाँ खड्डा है वहाँ पहाड़ है तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेफ करना, यही वैसे नहीं किनारा करना, अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेफ करना, यही किनारा करना। स्लोगन है उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की समृद्धि में रहो। उड़ती कला का अनुभव करना है
तो सदैव सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। वाणी का सार। अनुपम भाई ठीक हो? अनुपम भाई सभी को बोल देना ओके? अच्छा तभी जब वो करेगा तब तो पूछने लगे क्या? वाणी का सार है। मैंने हम तो रोज पूछते रहे क्या किससे? पद्मा मैम से। मैं तो ठीक थी। दादा कहते हैं कि ऐसे को जाओ मुरली सुनाओ जो नहीं आता। वाणी का सार नहीं, पॉइंट तो हो जाता रहा इनका, मुरली का पॉइंट हो जाता रहा इनका। कल नहीं आया अनुपम भाई? कल मुरली नहीं आई थी, नेट खत्म हो गया। हम भी यही कह रहे नेट खत्म हुआ पड़ा। वाणी का सारा मीठे बच्चे सद आज 2 भेज दिए। सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सदगति होती है, आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। डिम्पल आपको भी पॉइंट नहीं आ रहा। डिम्पल भी अच्छे हैं, कहते सबको वो भी 2-2 पॉइंट भेजे, मगर एक ही आने दो। नहीं नो, मगर एक ही आ जाए बेचारा। मगर बेचारा एक ही आ जाए। वाणी का सारा मीठे बच्चे सबका संग एक ही है जिससे तुम्हारी सदगति होती है, आत्मा पावन बनती है, बाकी सब कुसंग। इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। ओम शांति। हाँ जी, और कुछ सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो थैंक्स करते लो। अच्छा जी। दूसरों के अटेंडेंस लगाता है, अपने अटेंडेंस नहीं लगाता कि मैं इतने टाइम पे आता हूं। अपना नाम ही गायब। जब वो आए तभी तो लगी सबकी। सबकी लग रही सब लोग है। अच्छा सुना जी, हिस्ट्री। अच्छा सुना भाई, हिस्ट्री और का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए। हाँ जी अंकुर भाई जी सुनो जी। समर्थ बनने के लिए कर्ण करावनार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त कर समर्थ आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए कर्ण करावनार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त कर समर्थ आत्मा बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। मैं डिम्पल बुद्धि एक्टिवेट के आधार पर टोटल पॉइंट ट्रांसफर किए, तो बुद्धि एक्टिवेट हो नहीं पाती किसी भी। उमंग गुस्सा में तो बहुत कुछ का कुछ बोल देते हैं, मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा, सबसे ऊंचा मेरा। योग में क्या करते हैं सब? मैं अपना भी नाम ले रही हूँ, सब क्या करते हैं योग में? कल क्या हुआ था, आज क्या करना है, आज क्या करना, तो उसी की तो भट्टी, उसी की तो भट्टी चलती है। मैंने बताया आप एक सत्य बताओ बाबा को, बाप आपकी उंगली पकड़ लेगा। एक तो सत्य बताओ बाप को। अब मुरली सुनते सुनते स्कूल में परसों कुछ नहीं कराया। आज है दिखाई अच्छा जी। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है ज्ञान की परिपक्व अवस्था कायम रहे और शक्ति बढ़ते हुए, ज्ञान की परिपक्व अवस्था कायम रहे और शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स करते हैं जी।
चलो जी भाई थैंक्स कर दो, क्या कर रहे हो? कहना मर्जी में बोलने वालों ना मैं क्या मतलब क्लास का नंबर मेरा पहले सबसे नाम तो नहीं देख रहे हैं इसलिए। ओम शांति।